Assalamu alaikum students. Today I am here to discuss about the wildlife and fisheries. In this lecture we discuss about the wildlife. In the next lecture we discuss about the fisheries. So, firstly we discuss about the wildlife. In wildlife we discuss about the wildlife of Pakistan, their distribution, and then we discuss about the national animal of Pakistan. Firstly, we discuss about the जनरल डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. वो एनिमल जिन्हें हम खुद नहीं पालते या जिनकी परवरिश हम खुद नहीं करते, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं उनको टेक ऑफ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल. इनमें आ जाएंगे गेम एंड नॉन गेम स्पीशीज़. गेम स्पीशीज़ वो होती हैं जिन्हें हम शिकार के लिए यूज़ करते हैं या जिनका हम शिकार करते हैं, और नॉन गेम स्पीशीज़ वो होती हैं जिनका हम शिकार नहीं करते. और प्लांट्स में आ जाएंगे हमारे पास नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स. इनमें हम देखेंगे फंजाई, लाइकन्स एंड देन अल्जी एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. 1.75 मिलियन स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड. अब हम वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेरियस फूड चेन, फूड वेब, biogeochemical cycles and energy flow through various trophic level. Wildlife is a symbol of national pride and culture heritage. अब हमने ये देखना है कि इसे हमने नेशनल प्राइड एंड कल्चर हेरिटेज क्यों कहा. इसकी एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि 1 साल पहले हमारे पास 1 लाख टाइगर से अक्रॉस एशिया, लेकिन अब उनकी नंबर्स की तादाद कम हो गई है. अब उनकी नंबर्स हो गई है 5000 वर्ल्ड वाइड. अब इसने रिप्रेजेंट किया ना नेशनल सिंबल को एंड नेशनल कल्चर हेरिटेज को. इसी तरह वाइल्ड लाइफ को हम कहते हैं नेशनल सिंबल ऑफ प्राइड एंड कल्चर हेरिटेज. अब हमने ये देखना है कि जो हमने डिस्कस किया है कि वाइल्ड लाइफ की जनरल डेफिनेशन तो हमने डिस्कस कर ली कि ये होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं. अब कौन कौन सी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं ये अब हमने डिस्कस करना है. Wildlife can be found in all ecosystem, desert, rainforest, grassland and then to a forest. In desert, जैसे कि अब हम देख सकते हैं स्नेक. डेजर्ट में क्या होते हैं स्नेक एंड देन टू द अदर एनिमल्स. रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड में मार्खोर एंड देन टू अ फॉरेस्ट. अब हमने डिस्कस करना है वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान, जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है. वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान. वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान में हमने डिस्कस करना है कि कौन से एनिमल्स है पाकिस्तान में जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इनके कितने नंबर है और पूरे पाकिस्तान में ये स्प्रेड है, या कौन से मेजर ऐसे रीजन्स हैं जिनमें इनकी तादाद सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो अब हमने डिस्कस करना. The wildlife of Pakistan truly represent the greater geographic and ecological diversity of country. मीन्स जो पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ है वो रिप्रेजेंट क्या करती है, जियोग्राफिक एंड इकोलॉजिकल, मीन्स इकोसिस्टम के लिहाज से जो उनकी डाइवर्सिटी है कंट्री की उसको रिप्रेजेंट करती है. अब उन्होंने कहा है कि जो वेरियस इकोलॉजिकल जोन है फ्रॉम ट्रॉपिकल टू अल्पाइन, ये रिप्रेजेंट सपोर्ट करते हैं ग्रेट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज. इनमें आ जाते हैं हमारे पास मैमल्स, then to birds, fishes and then reptiles. नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है कि जो हमारे पास एनिमल्स हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड है या फिर कौन से मेजर ऐसे रीजन्स हैं जिनमें वाइल्ड एनिमल पाए जाते हैं. अब उन्होंने कहा जो माउंटेन एरियाज होते हैं इनमें आ जाएंगे हमारे पास हिमालयन, कराकोरम एंड हिंदुकुश रेंजेस. कहते हैं इनमें फाना एंड फ्लोरा की तादाद सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब कौन से रीजंस है, किस वजह से ये पूरे पाकिस्तान में तो पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इन रीजन्स में सबसे ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं, इसकी क्या रीजंस है, अब हमने वो डिस्कस करनी है. इनमें वो कहते हैं कि जो ये वाले रीजन्स हैं माउंटेन रीजन्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक्सीलेंट हैबिटेट फॉर अ वाइल्ड लाइफ, sport a variety of wild animals and the major reason that's why they survive difficult for a human being to access. means ये जो regions होते हैं इनमें जो human being है ये difficulty होती है human beings को to access. that's why the wild animal prefer to survive in mountain ranges. next one, जो वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान है comprise a diverse flora and fauna in a wide range of habitat from
सी लेवल टू हाई एलिवेशन एरियाज मीन्स उन्होंने कहा जो वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान है ये पाई जाती है, इनमें आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना, ये पाए जाते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में, इन हैबिटेट्स में फ्रॉम अ सी लेवल टू हाई एलिवेशन एरियाज इन द माउंटेन्स। इनमें कितने कितने अब इनके कितनी नंबर्स हैं मैमल्स की, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, वो अब हमने देखनी है। इंक्लूडिंग 195 मैमल, 668 बर्ड स्पीशीज, over 192 species of reptiles are known in Pakistan। जो 30 species are believed to be endemic। endemic species वो होती हैं या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं लोकल और नेटिव इन गिवन एरिया। A total of more than 1055 species are found in पाकिस्तान, मतलब टोटल स्पीशीज़ हमारे पास 1055 स्पीशीज़ हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इनमें 195 मैमल, 668 बर्ड स्पीशीज एंड 192 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। देन नेक्स्ट अब हमने देखना है द डाइवर्स कंपोजिशन ऑफ कंट्रीज फाना इज एसोसिएटेड विद इट्स लोकेशन इन द ट्रांजिशनल जोन, मतलब जो हमारे पास डाइवर्स कंपोजिशन पाई गई है कंट्री के फाना की, अब उनके ट्रांजिशनल जोन के लिहाज से उन्हें टू मेजर जू जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया है, द पैलियोरेक्टिक एंड ओरेंटल। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास है पैलियोरेक्टिक रीजन्स और ओरेंटल रीजन, इसमें डाइवर्स फाना पाए गए कंट्री के, मतलब पाकिस्तान में जो डाइवर्स फाना है उनको किन हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है वो हमने देखा है, पैलियोरेक्टिक एंड ओरेंटल। देन वी डिस्कस अबाउट द पाकिस्तान नेशनल एनिमल। पाकिस्तान नेशनल एनिमल मतलब पाकिस्तान के जो नेशनल एनिमल है उनमें अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से एनिमल है जिन्हें हम पाकिस्तान के नेशनल एनिमल कहते हैं। मार्खोर, मार्खोर इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। देन नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान चकोर, चकोर इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। National amphibian of Pakistan, Indus Valley Toad is the national amphibian of Pakistan. Then national reptile of Pakistan, Magar crocodile is the national reptile of Pakistan. Then we discuss about the importance of wildlife। अब हमने ये तो देख लिया कि वाइल्ड लाइफ है क्या, वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ कितने कौन कौन से रेंजेस में पाई जाती है, इनके कितने नंबर्स हैं, और पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ में जो हमने देखा है कि जियोग्राफिकल इकोलॉजिकल जोन के हिसाब से क्या डिफरेंस आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान के कौन से, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। अब हमने देखना है कि इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है। 4 एरियाज वेयर वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज बेनिफिट ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इनमें आ जाएंगे इकोनॉमिक, मेडिकल एंड साइंटिफिक, एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल एंड इकोलॉजिकल। फर्स्टली इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि जो अर्ली इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ है वो कौन से हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड क्लोथिंग। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम फूड के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जिस तरह हमारे पास है काऊ वगैरह, इनको हम फूड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके चमड़ा हम जिनकी जो खाल होती है, चमड़ा जो हमारे पास होता है, उनको हम जैकेट्स के लिए या उनको जो हमारे पास सर्दियों के हमारे पास जैकेट्स होती हैं, जर्सियाँ होती हैं, उनके लिए भी यूज़ करते हैं, क्लोथिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। इसी तरह जो उन्हें कहते हैं इनकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन थे। प्लांट्स एंड एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड क्लोथिंग। प्लांट्स को तो हमें पता है कि फूड के तौर पे हमारे पास यूज़ होते हैं। द करंट इकोनॉमिक बेनिफिट, जो इनका करंट इकोनॉमिक बेनिफिट है, आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। अब बहुत से जो हमारे पास प्लांट ऐसे हैं जिनको हम दूर दूर से देखने भी जाते हैं कि उनको हमें अच्छे लगते हैं, किसी भी जगह पे हम फूलों की नुमाइश भी होती है, किस लिए होती है, हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए। इसी तरह उन्होंने कहा जिसकी करंट बेनिफिट है आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटी। यूजिंग वाइल्ड लाइफ रो, अब हम वाइल्ड लाइफ को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके इकोनॉमिक हमें बेनिफिट क्या है। अर्न मनी, वाइल्ड प्लांट्स प्रोवाइड यूजफुल सब्सटेंस लाइक अ टिम्बर, पेपर, गम्स, वाइड एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब हमने देखने के जो वाइल्ड प्लांट्स ये हमें प्रोवाइड करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के प्रोडक्ट कौन से हैं। इनमें जो एलिफेंट टस्क होते हैं, राइनो हॉर्न्स, टाइगर फर एंड लेदर। देन वी डिस्कस इकोलॉजिकल वैल्यू, कि इनकी इकोलॉजिकल मीन्स इकोसिस्टम के लिहाज से या इकोसिस्टम के लिहाज से इनके क्या बेनिफिट्स हैं। इंट्रैक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन नेचर, इकोलॉजी की वैल्यू सबसे पहले हमने ये डिफाइन की है, इंट्रैक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन नेचर, कि वाइल्ड लाइफ का हमारे जो है नेचर उसके साथ क्या इंट्रैक्शन है। उन्होंने कहा कि जो वाइल्ड लाइफ है
प्ले एन एसेंशियल रोल इन द इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के नॉर्मल फंक्शन करने के लिए भी बहुत अहम ज़रूरी है। उसके बाद उन्हें क्या, जो वाइल्ड लाइफ है ये मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर एंड मेंटेन फूड चेन एंड नेचर साइकिल। मीन्स इसका फर्स्ट हमें बेनिफिट क्या है, ये हमारे करते हैं इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक अहम रोल अदा करती है। दूसरा इसका है कि ये